हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन कंट्री। सो गाइज, आज के इस वीडियो वाले हैं आप लोग का बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक आइकन यानी कि घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने जो 2020 से प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये गोवा राज्य जो है 2020 से प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, यहाँ से एक और प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो होगा सिक्किम। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मानव के बाल तथा नाखून में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो जो फ्रेंड्स आपको बता दें, हम मानव के नाखून तथा बाल में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद आदिल शाह निम्न में से कहाँ के सुल्तान थे? तो मोहम्मद आदिल शाह जो हैं ये बीजापुर के सुल्तान थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? आपको बता दूं, ये एसएससी CHSL 2015 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ये 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को निम्न में से किसने ध्वस्त करवाया था? तो बख्तियार खिजली ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, बख्तियार खिजली ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया था। अगर आपसे एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर होगा कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है? तो जो हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशजनक परिणाम दलहन खेती में देखने को मिला है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो ये एस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, नासा के पहले इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का नाम निम्न में से क्या है? तो जो नासा का पहला इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का नाम था वो था मैक्सवेल X-57। हमारा अगला प्रश्न है, लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो फ्रेंड्स लोकपाल का जो कार्यकाल होता है न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो बाराबती स्टेडियम है वो कटक उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो जो राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव 2019 का आयोजन जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रिकेटर को फरवरी 2019 में नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया? तो ये जो 2019 में नाइटहुड की उपाधि से जिसे नवाजा गया उनका नाम एलिस्टर कुक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए एलिस्टर कुक किस देश के रहने वाले हैं, तो इंग्लैंड के हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है? तो जो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आपदाएं आती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो उड़ीसा राज्य है यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपदाएं आती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली अध्यक्षता किसने की थी, तो की थी WC बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया था? तो फ्रेंड्स आप लोग को हम बता दें, जो भारत का पहला गार्बेज कैफे खोला गया था वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में खोला गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ खोला गया था? तो फ्रेंड्स आप लोग को हम बता दें, भारतीय मौसम विज्ञान का जो पहला मुख्यालय खोला गया था वो नई दिल्ली में खोला गया था। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन अप्रैल 2019 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन 2019 में संपन्न हुआ था वो चीन में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो आपको बता दूं मैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज निम्न में से कौन था? तो जो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था वो था राल्फ फिश। जो आप लोग का अगला प्रश्न है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर आप लोग को हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।